नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और आपके साथ मैं हूं धर्मेंद्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ का गुदड़ी बाजार इलाका अपनी कैंचियों के लिए दूर दूर तक मशहूर है। अगर आपके घर में कोई पुरानी कैंची है तो उस पर भी इस इलाके का नाम ज़रूर गुंदा होगा। इसी गुदड़ी बाजार में 22 मई 2008 की रात को वो हुआ जिसे याद कर इस इलाके के लोगों का कलेजा आज भी कांप जाता है। रात के अंधेरे में एक घर के अंदर से चीखें सुनाई दे रही थी, गोलियां चलने की आवाज़ भी गूंजी, लेकिन पूरा इलाका खामोश रहा। डर और खौफ ऐसा कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पुलिस को एक फ़ोन तक कर सके। रात का अंधेरा छटा तो सूरज की रोशनी में उसी घर से खून की धार बाहर बहती हुई नजर आई। ये घर था उस वक्त के दिग्गज मीट कारोबारी इजलाल कुरैशी का, जिसने अपने घर के अंदर 3 लोगों के साथ रात भर मौत का खेल खेला। सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल को उसने बातचीत के लिए अपने घर बुलाया और बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर दिया। कत्ल के पीछे वजह थी उसकी गर्लफ्रेंड शीबा, जो अक्सर इजलाल को इन तीनों के दिमाग ठिकाने लगाने के लिए उकसाया करती थी। सोमवार 5 अगस्त 2024 को इस मामले में मेरठ कोर्ट ने शीबा और इजलाल सहित 10 लोगों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि दोषियों को जेल की सलाखों तक लाना आसान नहीं था। अगर इस केस की जांच उस समय के इंस्पेक्टर दुष्यंत कुमार बालियान यानी डीके बालियान के हाथ में ना होती तो शायद आज फैसला कुछ और होता। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ बातचीत में डीके बालियान बताते हैं कि इजलाल कुरैशी का नाम वेस्ट यूपी के टॉप मीट कारोबारियों में शामिल था। उसके चचेरे भाई हाजी शाहिद अखलाक उस समय के मेरठ सीट से लोकसभा सांसद थे। राजनीतिक रसूख, बेहिसाब दौलत और बेशुमार ताकत के मालिक इजलाल कुरैशी के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। तीनों लाशें बागपत में मिली थी, इसलिए मुकदमा भी वहीं दर्ज हुआ। बाद में यह केस मेरठ की कोतवाली में ट्रांसफर हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उस समय के एसएसपी आलोक सिंह ने इस केस की जांच सदर बाजार थाने के इंस्पेक्टर डीके बालियान को सौंपी। तब तक पूरे मेरठ में इस हत्याकांड की खबर फैल चुकी थी। ये इत्तेफाक ही था कि डीके बालियान की पोस्टिंग बुलंदशहर में थी और कुछ दिन पहले ही मेरठ जोन के आईजी वीके गुप्ता ने उन्हें कोतवाली में अटैच किया था। दरअसल ये उस दौर की बात है जब मेरठ के सोतीगंज इलाके में बाहर से चोरी की गाड़ियां लाकर काटी जाती थी। ये इलाका कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता था। चूंकि डीके बालियान की छवि एक तेज तर्रार ऑफिसर के तौर पर थी, इसलिए इन वारदातों पर लगाम लगाने के लिए ही आईजी ने उन्हें मेरठ की कोतवाली में अटैच किया। 25 मई को डीके बालियान ने जैसे ही गुदड़ी बाजार इलाके में हुए हत्याकांड की जांच संभाली, उन्हें केस को कमजोर करने के लिए रुपयों के ऑफर आने लगे। डीके बालियान ने बताया कि कुछ दिन बाद उनके पास कुछ वकील आए और कहा कि उन्हें जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा, आप केवल मुंह खोलिए, लेकिन चार्जशीट से 3 लोगों के नाम हटा दीजिए। डीके बालियान ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। बालियान ने कहा कि उन्होंने इतना विभत्स हत्याकांड अपने जीवन में कभी नहीं देखा और वो दोषियों को सजा दिलाकर ही रहेंगे। वकील लौट गए, लेकिन अब बालियान को केस से हटाने की कोशिश शुरू हो गई। उनके खिलाफ लखनऊ रिपोर्ट भेजी गई कि डीके बालियान मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और ऐसे में बॉर्डर से सटे मेरठ जिले में उनकी तैनाती नियमों के खिलाफ है। कुछ दिन बाद ही डीके बालियान का ट्रांसफर कानपुर कर दिया गया। हालांकि तब तक पूरे मेरठ को पता चल चुका था कि डीके बालियान का ट्रांसफर साजिश के तहत कराया गया है। मेरठ के लोग बालियान के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह ने मामले पर संज्ञान लिया और 4 दिन के भीतर ही डीके बालियान का ट्रांसफर रद्द कर उन्हें वापस केस की जांच सौंप दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि उस दौरान डीके बालियान की पोस्टिंग गाजियाबाद में थी और उन्हें मेरठ के कोतवाली से केवल अटैच किया गया था, इसलिए सब कुछ नियमों के मुताबिक था। डीके बालियान वापस लौटे और एक बार फिर केस अपने हाथ में ले लिया। मामले में सबूत जुटाने के बाद उन्होंने इजलाल कुरैशी और उसकी गर्लफ्रेंड शीबा सिरोही सहित 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। इधर वादी पक्ष को जैसे ही पता चला कि आरोपी अपने रसूख का इस्तेमाल इस केस को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले की हर दिन सुनवाई का आदेश दिया। बालियान बताते हैं कि आरोपियों की तरफ से मुकदमे की पैरवी के लिए 30-35 वकीलों की एक पूरी फौज उतारी गई थी। हालांकि 16 साल बाद मामले में इंसाफ हुआ। कोर्ट ने डीके बालियान की जांच और सबूतों पर अपना फैसला सुनाते हुए सोमवार को 10 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। डीके बालियान फिलहाल सीओ के पद से रिटायर हो चुके हैं। उन्हें संतोष है कि आखिर दोषियों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई। फिलहाल के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।